तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वन पंच मैन एपिसोड 3 के बारे में। और इस एपिसोड में गाइस हमें साइतामा के पावर का राज भी पता चलने वाला है। साइतामा खुद ही अपने पावर का राज बोलता है। तो एपिसोड पूरा देखे, एपिसोड के एंडिंग में साइतामा खुद ही अपने पावर का राज बताता है, वो इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल कैसे गया है। और मैंने बाकी सारे पहले एपिसोड 2 भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं, और डिमन स्लेयर की भी मैं एपिसोड वीडियो डालता हूँ, तो वो भी चेक करना प्लेलिस्ट में जाके चैनल के। तो चलो गाइस एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वो डॉक्टर के हिस्ट्री से। वो आर्मर गोरिल्ला जो होता है वो जेनोस को और साइतामा को उस डॉक्टर के बारे में बताता है। तो वो बताता है कि वो डॉक्टर साइंटिस्ट बहुत ही होशियार था, बट उसके आइडिया पर किसी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक ही गोल था उसके लाइफ का कि वो ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ह्यूमंस को आर्टिफिशियल इवोल्यूशन के साथ स्पेशल पावर देना चाहता था, मतलब वो ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, और वो बहुत ही रिस्की था गाइस। तो इसीलिए उसका सपोर्ट किसी ने भी नहीं दिया, किसी भी उसके साइंटिस्ट दोस्तों ने कभी भी उसका सपोर्ट नहीं दिया। तो उसने ठान लिया कि वो फिर अकेला ही ये सब करेगा। तो उसे कामयाब होने को 70 साल लग गए, लेकिन वो कामयाब हो गया। तो 70 साल के बाद वो बूढ़ा हो गया था। तो उसने सबसे पहले अपनी जवानी, मतलब अपनी जो जवानी है उसकी, वो वापस लाई। और उसके बाद उसने खुद के क्लोन्स बनाए बहुत सारे, और वो सब मिलकर एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने लग गए, क्योंकि वो ह्यूमंस पर नहीं कर सकते। तो वो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने लग गए, और एनिमल्स को एक अलग ही स्पीशीज बनाने के लिए लग गए, और एनिमल्स को सोचने के दिमाग, मतलब एक ह्यूमंस की तरह उनको बदल दिया एनिमल्स को। और ऐसे उसकी स्टोरी वो बताते रहता है। लेकिन अपना साइतामा जो भाई, वो उसका दिमाग यहाँ पे फिर से सटक जाता है, और वो सीधा बोलता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा कम शब्दों में क्यों नहीं बताते। तो फिर वो गोरिल्ला उसे सीधा बोलता है कि उस डॉक्टर को जो है तुम्हारी बॉडी चाहिए, तुम्हारी बॉडी के बारे में उसे जानना है। तो भाई साइतामा जो है कुछ अलग ही समझ लेता है, वो बोलता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर उसे जेनोस बताता है कि नहीं, उसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर जो है तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है वो ह्यूमन लेवल को सरपास कर चुकी है, अलग ही लेवल की पावर है तुम्हारी बॉडी में, इसलिए वो तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता होगा। और वो बोलता है कि साइतामा सर, अभी ये स्टार्ट हुआ है, वो हमने इन्हें तो हरा दिया, लेकिन वो और भी फाइटर्स भेजेगा, इसके लिए हमें उसे जाकर रोकना होगा। तो साइतामा सीधा बोलता है तो चलो फिर उन्हें हरा देंगे। तो जेनोस बोलता है अभी हरा देंगे। तो बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे सैटरडे को, उसे लगता है कल सैटरडे है, तो वो बोलता है कि सैटरडे को कल सेल है, मुझे उसमें जाना है। फिर साइतामा आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से वो गोरिल्ला जो है तभी वो डॉक्टर को जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अपना जेनोस जो है उसे एक क्वेश्चन और पूछना रहता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे हाउस ऑफ इवोल्यूशन में 4 साल पहले क्या कोई साइबॉर्ग था, और तुम्हारे हाउस ऑफ इवोल्यूशन कब बनी थी, ऐसे पूछता है। तो वो गोरिल्ला उस पर बोलता है कि ये हाउस ऑफ इवोल्यूशन कब बनी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अकेला ही एक लौता हूँ साइबॉर्ग जो हाउस ऑफ इवोल्यूशन में है। तो उसके बाद वो उसे ठीक है बोल के जेनोस वहाँ से चले जाता है, और दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, साइतामा और जेनोस। उसके बाद हमें वो डॉक्टर दिखाते हैं। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके सारे फाइटर जो है वो मारे गए थे, वो भी उसकी जो मेहनत थी पूरी, वो एक ही पल में तबाह हो गई थी, मतलब एक ही पल में ख़त्म हो गई थी भाई उसकी मेहनत। तो फिर वो उसके बाद डिसाइड कर लेता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मॉन्स्टर है, फाइटर है, उसे अब निकालना ही होगा। और वो डर जाता है, क्योंकि और वो सारे क्लोन भी डर जाते हैं, क्योंकि जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो मॉन्स्टर रहता है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता, वो उनके बात नहीं सुनता, और वो मतलब तबाही मचा देता है गाइस। तो वो डर जाता है। तो फिर भी वो चाहता था कि उसे निकाले, क्योंकि इन दोनों को हराने के लिए, मतलब साइतामा और जेनोस को हराने के लिए उसे लगता है यही अकेला जो है इनको हरा सकता है। और वो कुछ ट्रैप्स भी लगाता है इन दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों आ रहे होते हैं, मतलब साइतामा और जेनोस आ रहा होता है, उनके लिए ट्रैप्स भी लगाता है। उसके बाद हमें साइतामा और जेनोस दिखाते हैं जो हाउस ऑफ इवोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद जेनोस जो है भाई, वो ट्रैप जो लगाता है, वो बिल्डिंग में जो ट्रैप लगाता है, उस ट्रैप को वाइज एक ही ब्लास्ट में पूरा मतलब राख कर देता है। एक ही ब्लास्ट में पूरे ट्रैप्स को फोड़ देता है, वो घर को पूरा फोड़ देता है गाइस, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद उन्हें बेसमेंट दिखते हैं वहाँ पे साइतामा को। तो वो बोलते हैं कि ये बेसमेंट है, इसमें ही होगा शायद, वो इसके नीचे ही होंगे। तो वो उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें वो डॉक्टर फिर से दिखाते हैं, और वो मॉन्स्टर दिखाते हैं हमें कि वो मॉन्स्टर और वो
एक क्लोन रहता है, वो डॉक्टर का एक क्लोन रहता है उसके साथ, और वो डॉक्टर का क्लोन उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो है उसे गाइज एक ऐसा मुट्ठी में पकड़ लेता है और उसे मार डालता है गाइज। उसके बाद वो डॉक्टर उसके पास आता है और डॉक्टर उसे बोलता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो चुके हो? तो वो बोलता है सेटिस्फाई मैं क्यों, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मैं लोगों को मारते रहूँगा, मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ तो बोलता है। फिर डॉक्टर को समझ जाता है कि ये एकदम मतलब यूजलेस है गाइज, क्योंकि ये इनके कंट्रोल में नहीं रहता। तो वो बोलता है कि तुम मुझे मार सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो। वो उस मॉन्स्टर को उन दोनों की फुटेज दिखाता है, मतलब साइतामा और जेनोस की फुटेज दिखाता है, लाइव फुटेज, और बोलता है कि ये दोनों मुझे चाहिए जिंदा या मुर्दा। स्पेशली साइतामा को बोलता है साइतामा मुझे चाहिए जिंदा या मुर्दा। तो वो मॉन्स्टर उस पर ठीक है बोलता है। और उसके बाद हमें साइतामा और जेनोस दिखाते हैं, वो टनल से, वो बेसमेंट के टनल से ऐसा आते रहते और बीच में बातें करते रहते। तभी जेनोस को सेंस हो जाता है कि आगे से कोई तो एकदम तेज़ी से भागते हुए आ रहा है, दो लोग हैं। और वो हमें फिर दिखाते हैं कि वो दो लोग कोई और नहीं, ये मॉन्स्टर और उसके हाथ में भाई वो खतरनाक जिंदा मॉन्स्टर, और उसके हाथ में वो डॉक्टर रहता है साइंटिस्ट, वो दोनों रहते हैं। और फिर वो चलते चलते वो मॉन्स्टर साइंटिस्ट को डॉक्टर को बोलता है कि कौन सा वाला तुम्हें चाहिए? तो वो बोलता है कि राइट वाला चाहिए मुझे, मतलब साइतामा चाहिए रहता है, बोलता है कि साइतामा चाहिए राइट वाला। तो वो बोलता है मॉन्स्टर की अच्छा तो फिर लेफ्ट वाला तुम्हारे कुछ काम का नहीं। तो भाई वो एकदम से स्पीड से आके वो जेनोस को एक पंच मारता है, क्या मारता है कि वो डायरेक्ट उसकी मुंडी भाई दीवार में घुस जाती है अपनी जेनोस की, और वो दीवार में चिपक जाता है भाई पोस्टर के जैसा। और उस पर और आगे जाता है वो, और उस पर फिर साइतामा देखता है कि अरे ये क्या हुआ, और फिर साइतामा जेनोस को देखता है और शॉक हो जाता है, अरे तुम ठीक तो हो बोलता है। और फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने जेनोस के साथ क्या किया, उस मॉन्स्टर पे बहुत गुस्सा आता है उसे। फिर वो मास्टर बोलता है कि चलो इस रूम में, हाउस ऑफ इवोल्यूशन में एक बड़ा सा रूम है, तो वहाँ पर चलो, वहाँ पर हम दोनों फाइट करेंगे। उसके बाद साइतामा ठीक है बोलता है, और फिर वो दोनों जाते हैं वो बड़े से रूम में फाइट करने के लिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो जो अपना मॉन्स्टर है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें करता है। और वहाँ पे साइतामा बोलता है कि ठीक है फिर आ जाओ, लेकिन उनके फाइट चालू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जेनोस आ जाता है, और जेनोस वहाँ पे अचानक से आ जाता है और अपने वो मॉन्स्टर पे जो है एकदम से ब्लास्ट कर देता है उसके मुंह पर। लेकिन उस ब्लास्ट से गाइज वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, खरोच भी नहीं आती। और उसके बाद वो अपना जेनोस जो है एकदम से उस पर अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर पर, और फायर करता है, पंचेस मारता है और बहुत सारे ऐसा ब्लास्ट करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता उस मॉन्स्टर को। और उसके बाद मॉन्स्टर जो है वो जेनोस को एक पंच मारता है, और जेनोस जाके गाइस साइतामा के पास गिर जाता है। साइतामा उसको बचा लेता है, पकड़ लेता है। उसके बाद फिर भी जेनोस जो है ट्राई करने की कोशिश करता है। साइतामा उसे बोलता है कि तुम इंजर्ड हो, तुम अपनों को इतना फोर्स मत करो, इतना ये मत करो। उसके बाद फिर भी वो जेनोस जो है ट्राई करता है एक लास्ट, और उसके स्पेशल बड़े से ब्लास्ट से गाइज अटैक उसके ऊपर करता है, मास्टर के ऊपर। लेकिन वो मास्टर जो है गाइज बहुत पावरफुल रहता है, वो बस अपने फूक से ही फूक मार के ही गाइज उसका जो ब्लास्ट रहता है वापस उसके ऊपर ही भेज देता है, और वो उसके कारण गाइज वो जेनोस जो है पूरा जल जाता है, उसके बाल पूरे करली ऐसे अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद गाइस साइतामा को थोड़ा गुस्सा भी आता है, और उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है। उसे लगता है कि ये कार्नेज काबुटो, मतलब वो मास्टर का नाम कार्नेज काबुटो रहता है, ये कार्नेज काबुटो जो है ये थोड़ा अपोनेंट अच्छा लग रहा है, थोड़ा मुझे टक्कर देगा, उसे ऐसा लगता है। लेकिन सच्चाई तो कोई और ही रहती है, वो आगे दिखता है हमें। तो उसके बाद फिर वो फाइट के लिए तैयार होते हैं, और हमें फिर वो डॉक्टर दिखाते हैं। वो डॉक्टर भी उस फाइट देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। उसे देखना रहता है कि साइतामा जो है एक नॉर्मल इंसान रह के भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और मैं जो सोचता हूँ कि ह्यूमंस को इवॉल्व होना चाहिए, ये मैं गलत सोचता हूँ या सही सोचता हूँ, उसे इसका जवाब ये फाइट देखने के बाद ही मिलेगा। इसलिए वो भी उस फाइट देखने के लिए आता है, वो रूम के बाहर खड़े होकर ऐसा देखता है फाइट। उसके बाद साइतामा और उसकी फाइट चालू हो जाती है, और वो कार्नेज काबुटो जो है अपनी पावर एकदम बढ़ाता है, और साइतामा के ऊपर एकदम स्पीड से ऐसा अटैक करने के लिए आता है, और उसके पीछे जाता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि उसे अचानक से बहुत डर लग जाता है गाइज। और उसके अंदर के सारे सेंसेस उसे उसके सारे सेंस बताते हैं कि अगर इस पर अभी इसने वार किया तो ये मारा जा सकता है, मतलब उसे डेंजर का सिग्नल आते रहता है गाइज उसके अंदर से। वो एकदम से डर जाता है, और वो देखता है कि साइतामा पर कुछ भी असर नहीं होता। साइतामा मतलब ऐसा बस खड़ा रहता है, और वो उस पर अटैक करने वाला है, फिर भी उसे कुछ भी नहीं लग रहा है। वो सब देखकर
वो कार्नेज काबूटो जो है बहुत डर जाता है और साइतामा उससे बोलता है क्या हुआ, तुम डर क्यों गए, अटैक करो। भाई इसका तो अलग ही स्वैग रहता है। तो फिर गाइज वो कार्नेज काबूटो जो है उसको बोलता है साइतामा को कि तुम क्या हो, तुम्हारी पावर का राज क्या है, मतलब वो बहुत डर जाता है गाइज। तो फिर वहाँ पर अपना साइतामा जो है उन्हें बताता है गाइज। तो यहाँ पर है साइतामा अपने पावर का राज खोल देता है गाइज। तो वो साइतामा जो है उन सबको बोलता है कि तुम्हें मेरे पावर का राज जानना है तो ठीक है बोलता है। तो मैं अब आज इस पावर का राज मैं सबको बताऊंगा कि मैंने ये पावर कैसे हासिल की। तो वो डॉक्टर वहाँ पे आता है गाइज। वो डॉक्टर बोलता है गाइज मुझे भी ये जानना है। तो गाइज वो साइतामा बोलता है तुम कौन हो, उसे पता भी नहीं रहता गाइज कि यही है वो डॉक्टर। उसे बोलता है तुम कौन हो, और फिर बोलता है कुछ चलो जाने दो, जो भी हो ठीक है तुम भी सुनो। फिर वो जेनस को भी बोलता है जेनस तुम भी सुनो। और उसके बाद फिर गाइज वो अपनी पावर का राज बताता है। फिर वो बताता है अपनी पावर का राज। वो बोलता है कि ये बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है कि मैं इतना पावरफुल हूँ। तुम्हें ये कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो, तुम्हें ये करना ही होगा। वो बोलता है कि मुझे 3 साल लग गए इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बनने को। फिर वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि वो क्या करता था। वो बोलता है कि 100 पुशअप, 100 सिटअप एंड 100 स्क्वाट वो डेली लगाता था और 10 किलोमीटर रन वो डेली भागता था। और वो बोलता है कि डेली 3 बार खाना खाना चाहिए, सुबह के खाने में बनाना बस है, और कभी भी गर्मी के मौसम में एसी बंद रखना और सर्दी के मौसम में हीटर बंद रखना। तो इससे जो आपका माइंड है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये ट्रेनिंग की, हर दिन तुम्हें एक बहुत ही बड़ा दिन लगेगा, एक एक पल तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा। तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगेगा, लेकिन मैंने ये किया क्योंकि मुझे एक स्ट्रांग हीरो बनना था। और पहले तो मुझे ट्रेनिंग करने में बहुत तकलीफ होती थी, मेरे हड्डियाँ तक टूटने की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, फिर भी मैं वो ट्रेनिंग करता था। ऐसी ट्रेनिंग, बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग मैंने की, वो बोलता है। फिर वो बोलता है कि 1.5 साल बाद मुझ में कुछ चेंजेस आए, मुझे वो चेंजेस दिखने लगे। और वो बोलता है कि गाइस मेरे में चेंजेस जो है, मैं पहले तो गंजा हो गया बोलता है गाइस, उसके बाल चले गए। और उसके बाद बोलता है कि थोड़े दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत स्ट्रांग होने लगा हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। ऐसी बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग गाइज मैंने की, ऐसा वो बोलता है। और बोलता है कि लास्ट में बोलता है गाइज एक मस्त वर्ड बोलता है, लाइन बोलता है कि वो बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर स्ट्रांग बिकॉज वी हैव एबिलिटी टू चेंज आवर सेल्फ। मतलब गाइज ह्यूमन्स जो है वो स्ट्रांग है क्योंकि हम अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसा ये मस्त लगा था गाइज मुझे, ऐसा बोलता है। ये सब सुन के गाइज सारे लोग जो है, मतलब वो तीनों जो है शॉक हो जाते हैं एकदम। और शॉक इसलिए होते हैं गाइज क्योंकि ये जो ट्रेनिंग साइतामा उन सबको बोलता है कि इससे मैं पावरफुल हूँ, कि ये ट्रेनिंग जो है गाइज एक नॉर्मल ट्रेनिंग है। उन्हें सबको लगता है कि ये नॉर्मल ट्रेनिंग है, और शायद मुझे भी लगता है गाइज ये नॉर्मली ट्रेनिंग है, उतनी भी हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। जेनस तो गाइज साइतामा को बोलता है कि साइतामा सर तुम तो एक पागल हो। और फिर वो बोलता है कि साइतामा प्लीज़ मुझे अपनी पावर का रियल राज, जो तुम्हारा जो रियल राज है, मुझे प्लीज़ बताओ कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए हो। लेकिन साइतामा गाइज उस पर बोलता है कि जेनोस यही मेरे पावर का रियल राज है, मैंने यही ट्रेनिंग की है, इसी से मैं इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल हुआ हूँ। लेकिन उसके बाद गाइज वो जो कार्नेज काबूटो वो मास्टर रहता है, अब उसको अपने साइतामा से कुछ भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग ही है, इसने नॉर्मल ट्रेनिंग की, उसे ऐसा लगता है और अब उसे डर नहीं लगता। फिर वो अपना रूप है जो वो चेंज कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कार्नेज काबूटो से कार्नेज मोड में, एकदम बड़ा और पावरफुल दिखने लग जाता है, कार्नेज मोड में चले जाता है। वो साइतामा को बोलता है कि अब मैं मेरा कार्नेज चालू रखूँगा नेक्स्ट सैटरडे तक। और फिर वो साइतामा को एक पंच मारता है और साइतामा को इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे मारते रहता है। वो साइतामा को बहुत मारता है, लेकिन साइतामा को गाइस घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके बस वो नेक्स्ट सैटरडे वाली बात पर ही अटका रहता है। साइतामा बोलता है कि इसने नेक्स्ट सैटरडे कहा है और ये नेक्स्ट सैटरडे तक अपना कार्नेज चालू ही रखेगा और सबको मारेगा। मतलब इसने नेक्स्ट सैटरडे कहा है, इसका उल्टा है कि आज सैटरडे है। और वो बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि सैटरडे मतलब आज ही है वो सेल का दिन, और आज ही मुझे वो सेल में जाना था और स्टोर में जाना था। और ऐसा बोल के गाइज उसे गाइज मतलब सोचो गाइज, उसको वो
मास्टर मार रहा है गाइज, और इसे सेल की पड़ी है गाइज, सैटरडे वाली सेल की पड़ी है। और गाइज ये ऐसे ही मार खाते खाते एक पंच ऐसा देता है गाइज वो कार्नेज काबूटो को, एक ही पंच मारता है और वो कार्नेज काबूटो के गाइज चिथड़े हो जाते हैं और वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है गाइज। और एक ही पंच में गाइज वो कार्नेज काबूटो जो है, कार्नेज मोड वाला कार्नेज काबूटो मर जाता है गाइज। और अपना साइतामा जो है गाइज उसे मारता है और ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, और ज़ोरों से रोने लगता है क्योंकि उसे जो था वो सैटरडे वाली सेल में जाना था, और वो बोलता है कि अब मैं नहीं जा पाऊँगा वो सेल पे। उसके बाद वो डॉक्टर दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि ये कौन है, ये कितना पावरफुल है, लेकिन ये रो क्यों रहा है। उसके बाद अपना जेनोस दिखाते हैं, जेनोस उससे डॉक्टर को बोलता है कि ये देखो, वो पोस्टर दिखाता है, ये देखो वो इस सेल के लिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें इस सेल में जाना था। उसके बाद वो जेनोस है साइतामा को बोलता है कि साइतामा सर, अभी भी स्टोर बंद नहीं हुआ, स्टोर बंद होने को 4 घंटे बाकी है, हम अगर अभी निकले तो वहाँ पर अभी भी पहुँच सकते हैं। उस पर साइतामा जो है बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो जेनोस जल्दी करो, हमें जल्दी जाना होगा उस स्टोर पे। और गाइज वो वहाँ से दोनों भी वो दीवार गाइज तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं दोनों भी। उसके बाद वो डॉक्टर दिखाते हैं गाइज, और वो डॉक्टर अभी गाइज पूरा चेंज हो चुका रहता है क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि नॉर्मल ह्यूमंस भी बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें ऐसा आर्टिफिशियल चेंज करके या फिर उन्हें चेंज करके पावरफुल नहीं कर सकते। जो नॉर्मल है वही बहुत ही पावरफुल होते हैं। और हमें भी इससे गाइज सीख मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही खुश है, और हमें गाइज कुछ अलग ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ऐसा रोबोटिक टाइप बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को ही इम्प्रूव करना होगा गाइज, उसी से हम पावरफुल होंगे, उसी से हम इम्प्रूव होंगे और अच्छे रहेंगे गाइज। और इसी के बाद गाइज वो एपिसोड जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन गाइज क्रेडिट सीन में हमें कुछ लोग दिखाते हैं जहाँ पर वो उस जगह पे आते जहाँ पर वो जेनोस ने गाइज अपने जो पूरा ट्रैप्स जो लगाया था, वो बिल्डिंग उड़ाई थी ना, वहाँ पर ही वो लोग रहते हैं। और वो देखते हैं वहाँ पर कि पूरी राख हो चुकी है, और वो सैंपल देखते हैं। और वो 2 लोग होते हैं, वो एक कॉल पर बात करता है कि ये सब जो है एक यंग साइबॉर्ग ने किया है, मतलब वो जेनोस की बात कर रहे हैं, उसी ने ये सब किया है। और बोलते हैं कि देखो कितना खतरनाक है और कितना पावरफुल है वो साइबॉर्ग, और ऐसा बोलते हैं। और इसी के शायद गाइज वो एपिसोड जो है यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाता है। और गाइज बस एपिसोड 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है गाइज। अब नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा गाइज, तो बने रहिए। तो इसी के साथ गाइज अपनी वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। और मेरे सारी वीडियो गाइज वो भी चेक करना एक बार, अच्छे डीमन स्लेयर की भी आएगा सैटरडे को, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। और वन पंच मैन की भी अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एपिसोड 4 की। तो चलिए गाइज, ये वीडियो को अब बहुत लंबी हो गई, इस वीडियो को ये भी ख़त्म कर दिए। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।